Hello students, good morning. How are you all? So today I start a last topic of our chapter number 6, applications of derivatives. And the last topic and most important topic for us and for board also, because ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है बराबर, इसमें से जो हमारा बोर्ड का जो सिलेबस है या बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, ओके, 4 मार्क्स के जो सम्स है, 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक क्वेश्चन ये टॉपिक में से आएगा बराबर। 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा में से कंपलसरी 101% डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंड? So this is the most important topic for all, most important topic for us, and the name of topic and the last type of our chapter number 5, maxima and minima. Now first of all we see two definitions called absolute maximum value, absolute minimum value. Understand? चलो सबसे पहले हम ये दो डेफिनेशंस देखेंगे, पर इस पर डिपेंडिंग जो सम है वो हम लास्ट में करेंगे। मतलब जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पर डिपेंडिंग जो लास्ट लेक्चर होगा, एंड ऑल्सो द लास्ट लेक्चर डिपेंडिंग ऑन अवर टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो लास्ट लेक्चर में हम ये जो दो डेफिनेशन है उस पर डिपेंडिंग सम्स हम देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू? Let small f be continuous function on close AB. That means हमारे पास एक फंक्शन है बराबर ना, वो क्या है तो क्लोज AB, मतलब हमें एक इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, उस पर क्या है कंटिन्यूस है। ओके, देन f of c is called absolute maximum value in close AB. उसके बाद क्या होगा, जो f of c है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। कौन से इंटरवल में? जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है वो, मतलब स्टार्टिंग में हमें दिया है वो क्लोज ए बी। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज ए बी सच दैट इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, विच कंडीशन? दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देन वी मस्ट से अ गिवन पॉइंट सी और एफ ऑफ सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और अ पॉइंट सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसका मतलब जो एफ ऑफ सी का आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा ना उससे बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा, उससे ग्रेटर होगा या उससे इक्वल होगा। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी एफ ऑफ सी होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसके बाद यही कंडीशन एफ ऑफ सी लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब जो भी हमारा एफ ऑफ सी का आंसर होगा। एंड वन थिंग स्टूडेंट, एफ ऑफ सी का आंसर आपको कांस्टेंट ही मिलेगा बराबर। एफ ऑफ सी का आंसर आपको कांस्टेंट मिलेगा। उसका आंसर अगर हमारा जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे लेसर नंबर या उसके इक्वल होगा, देन वी से दैट आवर फंक्शन एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. So these two conditions are most important for absolute maximum value and absolute minimum value respectively. Okay, and where for all x belongs to close AB, जो x होगा वो किसके बिटवीन होगा, जो भी हमारा इंटरवल होगा उसके बिटवीन हमारा होगा। चलो, तो ये तो हम डिटेल्स में हम कब पढ़ेंगे, जब हम इस पर डिपेंडिंग सम्स हम देखेंगे तब, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ओके, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर ही डिपेंडिंग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सो द टॉपिक नेम इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर से जो नाम है उस पर से आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना होगा। मतलब हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, वी हैव गिवन अ एफ एक्स, वी हैव टू डू अ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब हमें क्या कहाँ तक जाना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स तक हमें जाना है। चलो, तो क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो समझते हैं।
लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज ए बी। मतलब क्या, हमारा एक फंक्शन है, किस पर डिफाइंड हुआ है, तो क्लोज ए बी पर डिफाइंड हुआ है, एंड सी बिलोंग्स टू क्लोज ए बी, और सी है एक नंबर है, किसका है, तो क्लोज ए बी का एक नंबर है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी। मतलब जो हमारा फंक्शन होगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी होगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एफ डबल डैश ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन हमें दिया जाएगा एफ एक्स, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अंडरस्टैंड, यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स तक जाना है, इतना हमारा टारगेट। उसके बाद क्या करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। आपको पता होगा कि हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या किया था, हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था। उसके बाद क्या है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग we take f dash of x is equal to 0 and find out the value of x. That means find out the zeros. Understand? मतलब हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट की, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, f dash of x is equal to 0. We take f dash of x is equal to 0, then find the values of x. Understand? जितने भी वैल्यूज x की वैल्यूज हमें मिलेगी, ओके, उसको हमें क्या करना है, जो हमारा f डबल डैश ऑफ x का आंसर मिलेगा, वहां x के रिप्लेस में हमें वो जो भी आंसर हमें x का मिलेगा वो 1 by 1 हमें पुट करना है। ओके, तो पुट करने के बाद, अंडरस्टैंड, पुट करने के बाद हमें कोई तो कांस्टेंट आंसर मिलेगा, बराबर ना, कोई तो हमें नंबर मिलेगा, बराबर। हमारा f डबल डैश ऑफ x का आंसर जो भी हमें मिलेगा, उसमें हम जो x की वैल्यूज आएगी, सपोज 1 और 2 दो मिले हमें x की वैल्यू, तो f डबल डैश ऑफ 1 एंड f डबल डैश ऑफ 2, तो उसका आंसर हमें क्या मिल सकता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। Understand, there are three possibilities. The first one is positive, second one is negative, and the third one is zero. So, तीन possibilities के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है। At C, then number 1, x is equal to c. x is equal to c मतलब जो हमें c का आंसर मिलेगा वो, जो हमारे zeros का आंसर होगा वो। C is point of a local maxima if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c less than 0. So this is your most important condition. अगर आपको f डबल डैश ऑफ c का आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, देन वी से दैट x इज इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, हमारा लोकल मैक्सिमा हमें मिलेगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन देगा, तो वो जो भी x की वैल्यू होगी, बराबर, वो हमें किस में पुट करनी है, हमारे fx में हमें पुट करनी है। और fx में पुट करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा। यहाँ पे लिखा है द वैल्यू f ऑफ c इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन होगा fx, उसमें x के रिप्लेस में हमें c इज इक्वल टू समथिंग, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और देन वी गेट द आंसर सम नंबर इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। ओके, उसके बाद x इज इक्वल टू c is a point of local minima if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c greater than 0। अगर आपका आंसर f डबल, जो आपने x की वैल्यू f डबल डैश में आपने पुट की, मतलब सेकंड डेरिवेटिव में पुट की, और आपका आंसर अगर पॉजिटिव मिला, मतलब f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 मिला, ओके, देन द वैल्यू f ऑफ c इज लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f। इसका मतलब क्या होगा, f डबल डैश ऑफ c का आंसर पॉजिटिव मिला, देन वी से दैट अ पॉइंट इज अ लोकल मिनिमा। द पॉइंट इज अ लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमें कौन देगा, तो हमारा जो f होगा वो हमें देगा। उसमें x के रिप्लेस में हमारा जो भी c का आंसर होगा, x इज इक्वल टू जो भी समथिंग होगा उसमें हम पुट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू f ऑफ c इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। अंडरस्टैंड? एंड लास्ट जो मैंने बोला था कि आइदर वी गेट पॉजिटिव नंबर, आइदर वी गेट नेगेटिव नंबर, और वी गेट अ जीरो if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c is equal to 0। this is your last condition। अगर आपको जीरो मिला, बराबर, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima। that means वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ओके ओके, सो ऐसे केस में हम वो जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन फैक्ट सच अ पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बराबर, हमारे पास x की वैल्यू है, सपोज 1 है, बराबर, और 1 हमने f डबल डैश ऑफ x में पुट किया और अगर हमें आंसर 0 मिला, देन x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बराबर, तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया हमारा
second derivative test. There are three possibilities. First one is for negative, second one is positive, and the third one is for 0. चलो, एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे रिमार्क मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके, हमारे पास x की वैल्यू सपोज 2 आई और हमें क्वेश्चन में सपोज इंटरवल दिया होगा, क्लोज इंटरवल, तो वहां भी 2 वैल्यू हमारी होगी a और b की वैल्यू, बराबर. और x1 और x2 तो हमें फाइंड आउट किए, तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, बराबर. तो उस 4 में से अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्मूला है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, वो जो भी 4 फॉर्मूला है, 4 वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे और उसमें से हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या ज्यादा है या ग्रेटर नंबर है, तो वो आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे. सिमिलरली कौन सी वैल्यू हमारी मिनिमम है, ओके, तो वो वैल्यू हम वहां पे ऑब्जर्व करके यहाँ पे हम लिख देंगे. अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? ओके. देख लिया एक बार सब में? ओके, तो ये 2 फॉर्मूला तो हम आएंगे तब हम अप्लाई करेंगे, पर अभी हमें जो फोकस करना है वो क्या है, सेकंड वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अवर एग्जांपल्स, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए. एक बार देख लो. So let's see our first example depending on our new topic maxima and minima. 6.5 first question, find the maximum and minimum values if any of the following functions. The first one is fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. चलो, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, बराबर. तो उसमें क्या है, तो हमें f डबल डैश ऑफ x तक हमें पहुंचना है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बराबर. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंसर में. पहला सम है इसलिए मैं शांति से आपको समझाऊंगा, बराबर. सो हियर द गिवन फंक्शन fx is equals to 2x minus 1 whole square plus 3. Give it result number 1. Understand? Okay. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, we get what we get? We get f dash of x is equals to 2 into 2x minus 1, and again the derivative of 2x minus 1 we get 2, and plus the derivative of constant term, that means we get 0. So finally f dash of x we get 2 to the 4 to the 8. So 8x minus 4. Give it result number 2. Again, differentiating with respect to x, we get what we get? We get f double dash of x. And what is the answer of f double dash of x? We get finally 8. Because the derivative of 8x with respect to x, we get 8. We got 8 is a constant and the derivative of x with respect to x is 1. So finally result number 3 हमें मिल गया. So हमारा जो फर्स्ट टारगेट मैंने अभी आपको बोला था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया. कैसे किया, तो हमें इक्वेशन में एक फंक्शन दिया गया था, उसका हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स. अगेन वी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स. So we have 3 result, number 1, 2 and 3. Okay. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और वो हमें कौन देगा, f डैश ऑफ x देगा. सो टाइटल देते हैं नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज. नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट और वैल्यू, पॉइंट ले लेते हैं. नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, take f dash of x is equals to 0. So that implies we get 8x minus 4 is equal to 0. Finally we get x is equals to half. So हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास हो गई. ये हाफ क्या है, हाफ इज अ वैल्यू ऑफ स्मॉल c, बराबर ना. अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू किस में पुट करनी है, तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव हमें मिला थर्ड नंबर, उसमें हमें पुट करना है. Therefore 3 implies क्या मिलेगा हमें, f डबल डैश ऑफ हाफ
is equals to we get 8 because the third number is a function of constant function. बराबर ना, constant function means आप उसमें x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे 1 2 3 वॉट एवर. इफ यू पुट अ रियल नंबर in your f dash of x, then you get 8. Why you get 8? Because the function f double dash of x is a constant function, and constant function का मीनिंग क्या होगा, तो आप कोई भी रियल नंबर उसमें पुट करेंगे ना तो आपको आंसर 8 ही मिलेगा क्योंकि उसमें x प्रेजेंट नहीं है. अंडरस्टैंड? द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बराबर, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड वी कॉल्ड इट अ कांस्टेंट फंक्शन. सो यहाँ पे 8 मिला एंड 8 क्या है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है. 8 क्या है तो 0 से बड़ा नंबर है एंड ये किसकी कंडीशन है, इफ वी गेट f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0, इफ f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0, then we say that our function is a local, क्या होगा, local, anyone? yes, local क्या मिलेगा हमें, yes, correct, local minima. Therefore we may write x is equal to half is a point, क्या लिख सकते हैं हम, point of local minima, point of local minima. एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमें कौन देगा, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें देगा fx, बराबर. तो fx में हम क्या पुट करेंगे, हाफ पुट कर देंगे. सो देयरफॉर 1 implies f of half is equals to we get 2 into half minus 1 whole square plus 3. So finally we get this is 0, 3. So 3 is a f of half. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज. सो क्या होगा, विच इज मिनिमम वैल्यू. टेक्स्ट सेट. यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया. क्यों ये सम कंप्लीट हो गया, क्यों इतना इजी था, क्योंकि हमें जो x की वैल्यूज मिली ना वो एक ही मिली है, बराबर ना. अगर हमारे पास 2 वैल्यूज होती तो हम दूसरी वैल्यू के लिए भी यही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, बराबर ना. जो भी दूसरी वैल्यू होती, सपोज दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 मिलती, x इज इक्वल टू हाफ एंड 1 मिलता, तो मैं क्या करता, तो 1 जो है वो डबल डैश में पुट करता, उसके बाद मैं चेकआउट करता कि हमारा जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 इज अ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, एंड उसके बाद हमारा फाइनलाइज होने के बाद हम उसको रिजल्ट नंबर 1 में पुट कर देंगे एंड वी गेट द फाइनल विच इज अ मिनिमम वैल्यू. समझ में आ गया. सो ये हमारी प्रोसेस है. ये तो सिंपल सम है, बराबर. हमारे पास ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, बराबर, 3 और 4 पॉइंट्स होंगे, ऐसा भी सम्स हमारे पास है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर. सबसे पहले गिवन फंक्शन, रिजल्ट नंबर 1, differentiating with respect to x we get f dash of x. Result number 2, again differentiating with respect of x we get result number 3. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज, मतलब x इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया, नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट टेक f dash of x इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइनल हो गई और वो जो x की वैल्यू होगी वो किसमें हमें पुट करना है, रिजल्ट नंबर 3 में, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमें वो रिजल्ट पुट करना है, वो x की वैल्यू, मतलब वो c हमें वहां पुट करना है. और ऑब्जर्व करना है कि हमारा आंसर 0 से ग्रेटर नंबर है या लेसर नंबर. यहाँ पे ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर है मतलब f डबल एस ऑफ c ग्रेटर देन 0 एंड विच इज द कंडीशन ऑफ लोकल मिनिमा. सो वी गेट x इज इक्वल टू हाफ इज अ लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सो लोकल मिनिमम पॉइंट हमें कौन देगा, तो वो देगा हमारा रिजल्ट नंबर 1, मतलब जो fx है उसमें x इज इक्वल टू हमें हाफ पुट करना है. जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर मिनिमम वैल्यू होगा. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से ये सम देख लो. नंबर 2, fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. ओके, इसका सेम जो हमने प्रीवियस किया था वैसे ही हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, 8x प्लस 12 एंड सेकंड डेरिवेटिव में मिलेगा 8. ओके, उसके बाद फॉर एक्सट्रीम पॉइंट f dash of x is equal to 0, that means 8x plus 12 is equal to 0. We get x is equal to minus 2/3. और उसको हमें किस में पुट करना है, f डबल डैश ऑफ x में पुट करना है. अगर आप पुट करेंगे तो आपको आंसर 18 मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x is equal to minus 2/3 is a point of local minima. And the local minimum value we get from result number 1, that means fx, f of minus 2/3. उसका जो भी आपको आंसर मिलेगा, ओके, x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा,
-2/3 local minima, and the local minima, that means f of -2/3 we get, मेरे पास आंसर अवेलेबल है -2 आपका आंसर मिलेगा। ओके, सो ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। सिमिलरली एफ डेस ऑफ एक्स, इसका आंसर मुझे क्या गया, -2 इंटू ब्रैकेट एक्स -1 एंड अगेन द डेरिवेटिव, दैट मीन्स फाइनल हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ओके, -2 देखते हैं, आपको पता चल गया कि विच इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि x इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा एंड एफ डबल डैश ऑफ 1 यू गेट x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। सो लोकल मैक्सिमा एंड f ऑफ 1 यू गेट कितना मिलेगा आपको, 1 - 1, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, बराबर, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 आप एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -2 आपको मिलेगा एंड -2 विच इज लेस देन 0 एंड द एफ डबल डैश ऑफ c लेस देन 0, दैट मीन्स वी गेट a local maxima and the local maximum value we get from result number 1, f of 1 is equal to फाइनल आपको आंसर मिलेगा 10। सो ये दोनों सम आपको करने हैं होमवर्क में। तो उसी क्वेश्चन का नंबर 4 है, क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। सो आंसर हियर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 3x square 1 2 again differentiating with respect to x, we get f double dash of x is equals to 6x, result number 3। For now, for extreme point, take f dash of x is equals to 0, so that implies 3x square is equal to 0, so finally we get x is equal to 0। So put this value in result number 3, therefore 3 implies f double dash of 0 is equal to we get 0। Understand? इसका मतलब क्या है, therefore x इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वाला, जो पॉइंट है इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and finally hence neither maximum value nor minimum value, और जो x इज इक्वल टू 0 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अंडरस्टैंड, ऐसा पॉइंट कि जो हमने एफ डबल डैश एक्स में हम पुट करेंगे और अगर हमें आंसर 0 मिलेगा तो वैसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सिक्स 6.5 फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो अभी हमें जो ये क्वेश्चन में जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उसको हमें क्या प्रूव करना है, डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। अंडरस्टैंड, सो आंसर हियर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, गिव रिजल्ट नंबर 1। differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to again e raised to x, the derivative of e raised to x, which is e raised to x, again differentiating with respect to x, we get f double dash of x is equals to e raised to x, result number 3। now for extreme point, take
f dash of x is equal to 0. So that implies e raised to x is equal to 0. If we take a log, okay, if we take log on both sides, we get here x log e. That means answer 1. So यहाँ पे तो हमें x मिल जाएगा. LHS side we get x, but the RHS side we get log 0, which is not possible because log 0 we get infinitive. Understand? अगर हमें log 0 होगा तो वहां पे तो बम फूटेगा, बराबर ना? बराबर ना? बम फूटता है. कैसा बम फूटेगा? इंफिनिटी वाला बम फूटेगा. So which is not possible. So which is not possible. Hence f do not have maxima or minima. बस यहाँ पे तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अंडरस्टैंड? और यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो यहाँ पे भी मैं दूसरा सम उसके बाजू में ही कंप्लीट कर देता हूँ. तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. क्या है हमारा सेकंड नंबर है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. चलो, तो सेम एज नंबर 1 वी डू दिस सम. आंसर here the given function fx is equals to log x, result number 1, differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 1 upon x. Again differentiating with respect to x, we get f double dash of x, we get minus 1 upon x square, result number 3. Now for extreme point, take f dash of x is equals to 0. So that implies minus 1 upon 1 upon x is equal to 0. चलो, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिला. अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे तो मतलब RHS साइड जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल आंसर 0 मिलेगा. तो 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज, बराबर ना? एक्सट्रीम पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब c फाइंड आउट करना है. c को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, बराबर? c इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट. पर हमारे पास जो कैसा आपके सामने कैसा यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट हुआ है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, बराबर ना? जिसमें एक्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां से हम एक्सट्रीम पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो विच इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टैंड? सो विच इज नॉट possible. So hence final answer f do not have maxima or minima. That's it. Okay, चलो अभी हमारा थर्ड वन है वही बाकी है, तब तक ये 2 सम्स आप देख लो. Number 3, fx is equal to x cube plus x square plus x plus 1. So answer here, the given function fx is equals to x cube plus x square plus x plus 1, result number 1. Differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 3x square plus 2x plus 1, result number 2. Again differentiating with respect to x, we get f double dash of x is equal to 6x plus 2, give it result number 3. Now for extreme point, take f dash of x is equals to 0. So that implies 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0. So 3 ones are 3 and 3 ones are 3. That means 3x square plus 3x minus x plus 1.
सो पहले में से 3x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में x + 1 रहेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में x -1 रहेगा। सो आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में x + 1 है और दूसरे में x -1 है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इसको हम स्प्लिट तो नहीं कर सकते, बराबर ना। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम किसका बुलाएंगे, किसको याद करेंगे, जो हमारी फॉर्मूला है वो। सो a = 3, b = 2 and c = 1. We have the formula of delta, that means -b + or - square root b square minus 4ac divided by twice. Apply this formula for x. Therefore x is equals to -b + or - square root b square minus 4ac divided by 2a. So that implies x is equal to -b, that means -2, plus or minus square root b square, that means 4, minus ac 4ac, that means 3 goes at 12. So divide by 2 into a, that means 3. So that implies x is equals to, finally we get -2 plus or minus square root -8 and divide by 6. अब यहाँ से स्क्वायर रूट में से 4 इंटू -2 हम लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 होएगा, और स्क्वायर रूट में -2. सो फाइनली वी गेट दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, और वो 2 कॉमन निकलेगा, बराबर ना। स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -2 and denominator में 3, and which is not a real number, which is a complex number, which is a complex number, or I say which is a imaginary number. Okay, so we can't take x is equal to this number. Okay, hence f do not have maxima और मिनिमा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में हमें क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिली है वो विच इज वी गेट अ इमेजिनरी नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट अ रियल नंबर, अंडरस्टैंड। ओके, और हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें रियल नंबर ही चाहिए, बराबर ना। पर यहाँ पे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है या इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, बराबर। मतलब a + ib फॉर्म वाला नंबर हमें मिल रहा है, पर वो तो हम नहीं ले सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक बार सम देख लो। सो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस देखी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा, बराबर, और 2 फॉर्मूला रिमार्क में देखी। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लिए, उस पर डिपेंडिंग सम हम करेंगे। आज हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई टू डू अ मैक्सिमम सम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड I expect that today you enjoy today's lecture and today's topic. Okay students, thank you.